हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ओके, सो आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो मेटलर्जी चैप्टर से बिलोंग करता है। ये हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 6th नंबर का चैप्टर है और ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। इसे हम इम्पोर्टेंट भी मान सकते हैं क्योंकि आज जो मैं टॉपिक्स लाया हूँ आपके साथ आपके सामने वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो हमारे सामने है फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। सो फ्रूट फ्लोटेशन मेथड हमारे 10th स्टैंडर्ड में भी आया था, कि हमारे 12th स्टैंडर्ड में भी आया है। दैट मीन्स कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो अभी बेसिक से डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। सो ये हमारा एक वेसल है। ओके, सो ये एक रोटेटिंग पैडल है। ओके, ऊपर मिनरल फ्रोथ है, नीचे पल्प ऑफ ओर प्लस ऑयल है। ओके, सो अभी देख लेते हैं इस प्रोसेस का प्रिंसिपल। सो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सल्फाइड के ओर की गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए है। नाउ व्हाट आर गैंग पार्टिकल्स? गैंग पार्टिकल्स आर इम्प्यूरिटीज ऑफ मेटल। मेटल की इम्प्यूरिटीज होती है, कचरा होता है मेटल का। ओके, दैट आर कॉल्ड गैंग पार्टिकल्स। ओके, सो लेट्स मूव टू डायग्राम। ओके, सो ये जो रेड कलर के डॉट्स है ये है पाउडर्ड ओर, और ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स है ये है गैंग पार्टिकल्स। ये सब यहाँ से एंटर होंगे। ओके, सो अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है उससे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर यूज़ क्या होगा। हम यूज़ करेंगे इसके अंदर कलेक्टर्स। नाउ कलेक्टर कौन कौन से हैं? सो है पाइन ऑयल, ओके, फिर है फैटी एसिड्स, ओके, फिर है ज़ैंथेट्स। ओके, और आगे हमारे पास है फ्रॉथ स्टेबिलाइजर्स। फ्रूट स्टेबिलाइजर्स वो कौन कौन से हैं? वो है क्रेसॉल और एनिलीन। ओके, क्रेसॉल और एनिलीन है हमारे फ्रूट स्टेबिलाइजर्स। तो चलिए अब मैकेनिज्म को देख लेते हैं यार एक बार। सो हमें पहले देखना है कि इसके अंदर ऑयल क्यों है, इसके अंदर वाटर क्यों है और पाउडर और डाला गया है। सो इसके अंदर का इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है देखते हैं। सो जो और के पार्टिकल्स है, ओके, वो पार्टिकल्स जॉइन हो जाएंगे, वो स्टिक हो जाएंगे ऑयल के साथ, और जो गैंग पार्टिकल्स है, जो कचरा है, वो सेटल डाउन हो जाएगा इधर बॉटम में। पानी और कचरा स्टिक हो जाएगा और सेटल हो जाएगा बॉटम में। ओके, सो अब ये जो हैंडल है, इस हैंडल को हम रोटेट करेंगे। बेसिकली ये क्या है, ये बटर मिल्क को स्वर्ल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ये वैसे टाइप का है। ओके, सो इसको अब हम रोटेट करेंगे। ओके, सो इसको रोटेट करेंगे तो इसके ऊपर ये फ्रोथ प्रोड्यूस होगा। ये फ्रोथ प्रोड्यूस होगा। ये जो ऊपर हमें मिल गया ये फ्रोथ है, नीचे गैंग है। ओके, सो
अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका स्किमिंग। अब इसकी हम करेंगे स्किमिंग प्रोसेस। ओके, नाउ व्हाट इज स्किमिंग बेसिकली। सो स्किमिंग होता है कि जैसे कि हमारे पास मिल्क शेक है, आपके पास मिल्क शेक है, उसके ऊपर का आपको फ्रोथ पसंद नहीं है, उसके ऊपर का फ्रोथ आपको पसंद नहीं है, सो आप चम्मच लेके उसको निकाल देते हो, उसे कहते हैं स्किमिंग। सो इधर हम करेंगे स्किमिंग। ओके, सो स्किमिंग करेंगे हम। इसके बाद ये जो और पार्टिकल्स है इसको हम वाटर के साथ वॉश करेंगे। इसको हमने वॉश किया तो हमें मिला प्योर पाउडर और। ओके, मैं इधर एक बार लिख देता हूँ कि जो और होगा और जो गैंग होगा। ओके, सो और मिक्स करेगा, ऑयल के साथ स्टिक करेगा और गैंग स्टिक करेगा वाटर के साथ। ओके, नाउ ओके, आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ चुका हो। ओके, सो एक और एग्जांपल लेता हूँ यार, एक केस लेता हूँ, लास्ट में लेना पड़ेगा, ये पीबीएस वाला केस। फिर से रुको एक सेकंड। ओके, सो हमने आगे जो किया वो एक पार्टिकल के लिए था, एक टाइप के मेटल के लिए था। अगर हमारे सामने दो टाइप के पार्टिकल हो तो हम क्या करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं पीबीएस और हम लेते हैं ZnS। सो ये पीबीएस और ZnS दोनों में से किसी एक को निकालने के लिए हमको यूज़ करने पड़ेगा डिप्रेसेंट। आ नहीं रहा है, एक मिनट, हमको यूज़ करना पड़ेगा डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट कौन सा है, ये डिप्रेसेंट है NaCN। सो NaCN क्या करेगा, NaCN अंदर जाएगा, पीबीएस को अलाउ करेगा फ्रोथ के अंदर आने के लिए और ZnS को प्रिवेंट करेगा। ओके, सो अब पीबीएस फ्रोथ में आ गया, उसको वाटर से वॉश कर लिया और हमें प्योर पीबीएस का और मिल जाएगा। ओके, अब ZnS का क्या होगा। सो ZnS का होगा कि हमने जो ये प्रोसेस किया इससे हमको ZnS भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। ये हमारे टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, मैं ये रेफर करता हूँ। ओके, सो ये जो प्रोसेस है कि जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, इसके लिए हमें अलग अलग मेटल्स के रॉड लेने हैं। वो मेटल कौन से होंगे, जर्मेनियम होंगे, बोरॉन होंगे, गैलियम होंगे, सिलिकॉन होंगे। ओके, सो इधर हमने इम्प्योर जर्मेनियम रॉड लिया है। ओके, ये एक मोबाइल हीटर है, ये एक मोबाइल हीटर है। ओके, सो बेसिकली एक मिनट, मैं इधर एक गोल्डन स्टेटमेंट लिख देता हूँ। गोल्डन स्टेटमेंट, ये गोल्डन स्टेटमेंट क्या है। सो ये गोल्डन स्टेटमेंट है कि impurities are higher soluble, एक मिनट, are soluble at high temperature। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है, impurities are higher soluble at high temperature। सो जो impurities होती है वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा soluble होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। ओके,
सो अब देखते हैं इसका मैकेनिज़्म। ये एक मोबाइल हीटर है, एक सर्कुलर हीटर है जो इस रॉड के पास से पास किया जाएगा। ओके, सो इसके अंदर है हमारी इम्प्यूरिटीज़ भी है और ये मेल्टेड फॉर्म में है। अभी ये मेल्टेड फॉर्म में है। ओके, सो अब ये जो मोबाइल हीटर है वो आगे मूव करेगा। सो इधर की जो इम्प्यूरिटीज़ है वो इधर जंप करेगी और इधर हमें प्योर और मिल जाएगा। ओके, अब इधर इम्प्यूरिटीज़ और है, फिर इधर हीटर आ जाएगा। सो ये सब इधर आ जाएंगे इम्प्यूरिटीज़ और इधर हमें प्योर और मिलेगा। सो फाइनली अब क्या होगा, इधर से तो आगे जा नहीं सकता ये मोबाइल हीटर। सो अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को कट कर देंगे और रिमूव कर देंगे। सो हमें ये जो पार्ट मिला ये हमारा प्योर जर्मेनियम मेटल का रॉड हमें मिल जाएगा। ओके, सो ये गोल्डन स्टेटमेंट को यार याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है इस जोन रिफाइनिंग मेथड को याद करने के लिए। सो अभी लेते हैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये है एक फ्रिज। ओके, और फ्रिज के पास खड़े हैं 4 बच्चे, 1 2 3 एंड 4। ओके, फ्रिज के अंदर एक पड़ा है कैडबरी डेयरी मिल्क सेलिब्रेशंस का पैकेट। सो पहले बच्चे ने क्या किया, डेयरी मिल्क का पैकेट ले लिया, उसके पास आ गया ये पैकेट, ये रहा। ओके, सो अब क्या होगा, उनकी मम्मा आएगी, पूछेगी कि पैकेट कहाँ है। सो पहला बच्चा डर जाता है। पहला बच्चा क्या करता है, ये पहला बच्चा पैकेट इसको थमा देता है, सेकंड वाले को। ओके, सो फिर पहले ने कहा मेरे पास तो नहीं है, सेकंड वाले के पास जाती है फिर मम्मी, फिर सेकंड वाला भी डर जाता है, ये थर्ड को पास करता है। सो अब पैकेट आ चुका है थर्ड के पास, फिर मम्मा जाती है थर्ड के पास। ओके, सो थर्ड वाला डर जाता है और पैकेट फोर्थ को पास कर देता है। सो थर्ड को पूछती है तुम्हारे पास पैकेट है, तो सेकंड ने भी बोला, थर्ड ने भी बोला मेरे पास पैकेट नहीं है। सो फाइनली फोर्थ के पास जाके फोर्थ के पास पैकेट मिला और पीछे कोई था नहीं पास करने के लिए, इसलिए फोर्थ को पड़ी डांट। दैट मीन्स ये पार्ट हो गया हमारा कट डाउन और ये तीनों बच गए। ये हमें प्योर और मेटल का रॉड मिल गया। ओके, सो अब एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। सो ये हमने कोई भी रॉड ले लिया, सिलिकॉन का रॉड ले लिया, इसको हमने कर दिया पीसीस में कट। ये आ गया मोबाइल हीटर, इधर आया, इधर आया, ये सब मेल्ट हुआ इम्प्यूरिटीज़। ओके, ये सब इम्प्यूरिटीज़ आ गई इधर अंदर अंदर। ओके, फिर ये हीटर इधर आ गया, मूव हो गया। सो सारी इम्प्यूरिटीज़ इधर आ गई। ओके, इधर प्योर और मिल गया हमें। सो ऐसे होता गया और लास्ट स्टेप में ये सब इम्प्यूरिटीज़ आ गई, ये इधर से इधर और ये फाइनली इधर से इधर जो इम्प्यूरिटीज़ आई, फिर हमने इस पार्ट को कट कर दिया, इस पार्ट को कट करके फेंक दिया और हमें मिल गया ये प्योर रॉड। ओके, सो आज के लिए मैं होप करता हूँ कि आपको सब चीज़ समझ में आ गई हो। जोन रिफाइनिंग मेथड, फिर ये फ्लोटेशन मेथड, ये इम्पोर्टेंट मेथड है। ओके, प्लीज़ याद कर लेना इसको। सो ये भी कंप्लीट और ये प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। टिल देन बाय बाय। डाउट्स हो तो पूछ लेना, सब्सक्राइब कर लेना भूले बिना, ज्ञान बट रहा है। ओके, बाय बाय।